जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय 26वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। जो सन्यासी निरंतर प्रयास द्वारा क्रोध और वासना से मुक्त हो गए हैं, उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। उनके लिए भौतिक संसार से मुक्ति यहीं और परलोक दोनों में है। एक एक शब्द को अगर हम पकड़ के चलें तो पहली बात आती है कि सन्यासी। तो क्या ये बात सिर्फ सन्यासियों के लिए है? तो मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सन्यासी का मतलब क्या है? संग न्यास, जिसका न्यास परमात्मा में हो गया है, जिसका न्यास परमात्मा में हो गया है, जिसका रहना परमात्मा में हो गया है, जिसका जीवन उसी परमात्मा में है, वही सन्यासी है। जिसका ध्यान सदैव परमात्मा में लगा रहे, वही सन्यासी है। और वो सन्यासी है तो वो निरंतर प्रयास करता है कि वो क्रोध और वासनाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि जब क्रोध और वासनाओं से मन मुक्त हो जाता है तो फिर कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। देखिए, आत्म साक्षात्कार जो शब्द है वो सिर्फ शब्द है, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा से सबका साक्षात्कार हो सकता है। हम आत्मा को देख नहीं सकते, हम उस परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा से सबको देखा जाता है, परमात्मा को कभी देखा नहीं जाता। सिर्फ हम परमात्मा में लय हो सकते हैं, और जब हम परमात्मा में लय हो जाएंगे, परमात्मा में अपनी मैं को तिरोहित कर देंगे, उस समय हम यही कहेंगे कि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया। और जब हमें आत्म साक्षात्कार हो गया तो चाहे ये भौतिक संसार है और चाहे परलोक है, फिर तो कहा जाता है, गुरबाणी कहती है, यह लोक सुखिए परलोक सुहेले। इस लोक में भी हम सुखी होंगे और परलोक में भी सुखी होंगे। का मतलब क्या है कि हमारे लिए लोक परलोक कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ अहम निर्विकल्पो निराकार भूता चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। चाहे गुरु है, चाहे शिष्य है और परमात्मा है, ये तीनों एक हो जाते हैं, ये त्रिवेणी में एक जगह आ जाते हैं, और इसी को हम शिवोहम कहते हैं। इसी को हम अपना जो आत्म साक्षात्कार है उसे कहते हैं, हम उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति सदैव जीते जी होती है। जय श्री कृष्ण।